पहला क्वेश्चन दिया गया है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ या फिर अल बरूनी। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में जो करवाया था वो बदायूनी ने करवाया था। बी सही हो जाएगा। और बदायूनी कौन था? ये अकबर के दरबार में सेवा देता था। बी सही हो जाएगा। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब, उड़ीसा, बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो एक युद्ध जो 1946 से 1947 तक चला, ये युद्ध हुआ था बंगाल में। अगर क्वेश्चन आ जाता है तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ, तो तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रास बिहारी बोस, बी रामास्वामी नायकर, खुदीराम बोस या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही आंसर होगा इसका बी, बी रामास्वामी नायकर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझिए तैयारी अच्छी है। बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वायसराय जिम्मेदार था? तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे जिसने बंगाल का विभाजन किया था? कब किया था ये भी बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। अगर सन की बात करें तो 1905 में हुआ था। किसने करवाया था सोचिए। सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था अगर क्वेश्चन आ जाए तो जुलाई 1905 ये वर्ष था। और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि इसको वापस किसने लिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था? बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। दिल्ली का पुराना किला, इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? शाहजहां, बाबर, औरंगजेब या फिर शेर शाह सूरी। सही आंसर बताना है। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। दिल्ली का जो पुराना किला है इसका निर्माण 16वीं सदी में करवाया गया था। ठीक है। और किसने करवाया था पुराने किले का निर्माण? तो ये करवाया था शेर शाह सूरी ने। पुराना किला शेर शाह सूरी। डी सही हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? आमिर खुसरो, अल बरूनी, जियाउद्दीन बरनी या फिर मिनहाज उस सिराज। तो किताब उल हिंद के लेखक विकल्प बी सही हो जाएगा, अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, सामान्य प्रत्ययी प्रणाली या फिर माध्यम प्रत्ययी प्रणाली। सही आंसर बताना है। नोट जारी करते समय कौन सी प्रणाली अपनाते हैं? नोट जारी करोगे आप तो कौन सी प्रणाली अपनाओगे? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जब नोट जारी करते हैं। बी सही हो जाएगा। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो फारसी में कविताएं लिखने वाला शासक कौन था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा।
महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव या फिर पाल? तो देखिए, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण जो हुआ था, उस समय शासक कौन थे? ये राष्ट्रकूट थे। ये सही हो जाएगा, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट। हमेशा ध्यान रखिए, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट, ये सही हो जाएगा दोस्तों। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था बताना है। उस समय कौन शासक था, कौन मुस्लिम शासक था जिसने अर्जुन देव का वध करवाया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जहांगीर के समय में। वर्ष की बात करें तो 1606 लगा लीजिएगा। जहांगीर ने अर्जुन देव का वध करवाया था, उसी ने लाहौर में इन्हें शहीद करवाया था। डी इसका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुगल शासन में मनस्वदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? मतलब कौन मुगल शासक था जिसके समय में मनस्वदारी प्रणाली जो है वो शुरू की गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? जो क्वेश्चन भी मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट हैं और इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में मनस्वदारी प्रणाली जो है वो जारी की गई थी। ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पहला लगा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार हुए हो या अंतिम बार हुए हो, तो ऐसे क्वेश्चनों के आने के चांस बहुत रहते हैं। अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयाबजी, लतीफ खान या फिर अबुल फजल? तो देखिए, सन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बदरुद्दीन तैयाबजी को बनाया गया था। अगर बात करें कांग्रेस के तो ये तीसरे नंबर के थे। मुस्लिमों में पहले नंबर के और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये तीसरे नंबर के थे। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयाबजी जो थे। बी सही हो जाएगा। सिंचाई कर किसने लगाया था? ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक। माफी चाहूंगा, ये विकल्प जो है दो बार रिपीट हो गया है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। इसका बी और डी दोनों सही हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 26, 24, 25 या 15? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे और जो क्वेश्चन बनता है वो प्रथम और अंतिम का बनता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम जो थे वो थे ऋषभ देव और अगर अंतिम की बात करें तो वो थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। सितार का आविष्कार किसने किया? बहलोल लोदी, आमिर खुसरो, पंडित रविशंकर या तानसेन? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आमिर खुसरो ने आविष्कार किया था सितार का। अगर क्वेश्चन बनता है सितार का आविष्कार तो वो आमिर खुसरो ने किया था। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई तबले का तबले का आविष्कार किसने किया था? तबले का आविष्कारक भी आमिर खुसरो को ही माना जाता है। सितार और तबला, ध्यान रखिए, सितार और तबला आमिर खुसरो। भारत का विषम मार्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में। तो भारत का विषम मार्ग कौन है बताना है। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्हें भारत का विषम मार्ग कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यही थे। उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है देश के लिए वो भी मैं बता दूं, इन्होंने बिखरे हुए राज्य को एकजुट करने का कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही हो जाएगा।
बी सही होगा। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, मुस्लिम या फिर बौद्ध? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? तो सन 1582 में दीन-ए-इलाही की जो स्थापना की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। डी इसका सही हो जाएगा। अगर दीन-ए-इलाही आता है तो संबंध अकबर से होगा, ध्यान रखिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतिम, प्रथम, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सी राजगोपालाचारी, लुइस माउंटबेटन, डिसरेली या फिर लॉर्ड एलनबरो? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंतिम वायसराय कौन था? तो सही आंसर देखिए, सबसे पहले अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लिख लीजिए, सी राजगोपालाचारी। और अगर बात करें अंतिम वायसराय कौन था, तो लुइस माउंटबेटन जो था ये अंतिम वायसराय था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, अबुल फजल? तो देखिए, सबसे पहले यंग इंडिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? यंग इंडिया का मतलब होता है युवा भारत। क्या होता है? युवा भारत। यंग इंडिया का संबंध किससे है? तो वो है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी, अगर यंग इंडिया पत्रिका के संपादक का नाम पूछा जाए परीक्षा में तो महात्मा गांधी पर टिक करके आना है। ये सही हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? चौरी चौरा, बारदोली, चंपारण या फिर दांडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में पढ़ के जाइएगा। तो देखिए, कब लौटे थे? 1917 में ये अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे। और सबसे पहले जो इन्होंने सत्याग्रह किया था वो चंपारण में किया था। सी इसका सही हो जाएगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी? अभिनव भारत समाज या फिर यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में इसकी स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ये इसका सही हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत या फिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? अब सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में लिखी गई थी, किसने लिखी थी और किस वर्ष लिखी गई थी, और ये है क्या? देखिए, सबसे पहले जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश क्या है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है। बात करें किस वर्ष लिखी गई थी, तो 1875 में लिखी गई थी। इसकी भाषा क्या है? वो हिंदी है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा था। ए सही हो जाएगा। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जयसिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह? तो देखिए, सन 1448 में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण करवाया था विकल्प सी, महाराणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन देख के जाइएगा। तो दोस्तों, ये हमने 25 क्वेश्चन करे हैं और ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। 100 क्वेश्चन है और 100 के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।